महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति और आराधना के इंदौर में आयोजित सैकड़ों आयोजनों से जुदा यह एक अद्भुत, अनूठा, अकल्पनीय और अविस्मरणीय आयोजन था। भोले की भक्ति पूरी मस्ती के साथ जिन लोगों के साथ की जा रही है वो सामान्य जनों से जुदा है, यानी इनमें अनेक लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। आयोजन जिस स्थल पर हो रहा है वो कुष्ठ रोगियों का आश्रम वाला परिसर है और इसी परिसर में भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है जो नए स्वरूप में ढलकर मनोकामेश्वर मंदिर के रूप में हजारों लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन चुका है। शहर के पूर्वी क्षेत्र नंदानगर की 3 मंजिला बीमा अस्पताल के पीछे वाला परिसर, जहां आमतौर पर जाने में लोग कतराते थे और वहां रहने वाले कुष्ठ रोगियों के समीप जाने से घबराते थे, लेकिन एक दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच वाले युवा के प्रयासों ने न सिर्फ इसे चैतन्य स्थल बना दिया बल्कि लोगों को इतना जागरूक कर दिया कि वे परिसर में रहने वाले कुष्ठ रोगियों के साथ खुलकर मिलकर यहां आयोजनों को अंजाम देते हैं। ये समाज सेवी युवा है पवन चौक से, जिनके परिवारजन, मित्र और रिश्तेदार का इस परिसर और यहाँ रहने वाले कुष्ठ रोगियों से एक अनूठा रिश्ता बन गया है। मेरे दोस्त मेरा जन्मदिन मनाने यहाँ आए थे कि आश्रम है, अपन कुछ बांटेंगे, हमारे दोस्त का बर्थडे है इसलिए, और मैं यहाँ बैठ के पूजा कर रहा था भोलेनाथ जी के मंदिर में। पहले एक मंदिर है यहाँ प्राचीन काफी सालों से, तो आश्रम वालों से ऐसे ही मैंने पूछा कि भाई इस बार क्या चाहिए जन्मदिन पे, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं चाहिए इस बार, ये जो मंदिर है वो थोड़ा झुक गया है, उसको सीधा करा दो। भैया सही बोल रहा हूँ मैं? ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था ना। और बस वो कहते हैं ना, परम पिता परमेश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, अपन एक सांस भी नहीं सकते हैं। और वो मंदिर तो आज भी वहीं है और इतना भव्य मंदिर मनोकामनेश्वर महादेव का आपके सामने है। जब से जो जुड़ा हुआ, तो चाहे जन्मदिन हो, चाहे पुण्यतिथि हो, कुछ भी कार्यक्रम हो, मैं, मेरा परिवार, मेरे सारे दोस्त यार, इन सबके साथ मिलाते हैं। वो जुड़ाव पिछले 10 वर्षों से लगातार बढ़ते ही जा रहा है। बात मनोकामेश्वर मंदिर कुष्ठ रोगी आश्रम ही नहीं, इलाके से लगी उस बस्ती तक भी पहुंचती है जहां रहने वाले निम्न वर्ग के परिवारजन और खासकर उनके बच्चों के लिए इस तरह से खुलकर खुशियां मनाने का मौका मुश्किल से ही नसीब हो पाता है। महाशिवरात्रि पर्व पर इनके लिए परिसर में ही हमेशा की तरह किड्स जोन बनाकर उनके मनोरंजन की सारी सुविधाएं जुटाई गई। बच्चों की मस्ती और उनमें छाई खुशी महाशिवरात्रि के इस पर्व पर हुए आयोजन की सार्थकता भी प्रदर्शित कर रही थी। अब बात यहां पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालुओं की। महाशिवरात्रि पर्व पर यहां आने वाले भक्तों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। प्रेम आशा वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले होने वाले इस आयोजन का यह 9वां वर्ष था। पवन चौक से उनकी मित्र मंडली के आग्रह पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीति यानी हर क्षेत्र के आम से लेकर खास लोगों की मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है कि सार्थक कार्य करने की सोच और संकल्प में सभी उनके साथ हैं। यहाँ सभापति मुन्ना लाल यादव, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से, पार्षद राजू भदौरिया, जीतू यादव, युवा नेता पिंटू जोशी, अमन बजाज, नीलेश पटेल, अंकित यादव सहित अनेक नेताओं ने पहुंचकर दर्शन लाभ लिए। दूसरी ओर महाआरती में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश चौक से हरिओम ठाकुर के अलावा सामाजिक, धार्मिक एवं पारिवारिक लोगों ने मिलकर भोले की भक्ति का एक अलग माहौल बना दिया।
संस्था प्रेम आशा वेलफेयर सोसाइटी और श्री मनोकामेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति का यह संयुक्त आयोजन महाआरती, महाप्रसादी के साथ भजन संध्या, नृत्य संगीत की मधुर लहरियों में कुछ इस तरह पारिवारिक माहौल में ढल जाता है कि घंटों तक यहाँ रहने के बावजूद कोई जाने को तैयार नहीं होता। पवन चौक से बताते हैं कि उनकी भगवान मनोकामेश्वर महादेव से यही प्रार्थना है कि आश्रम में रहने वाले कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए उनके परिजनों और साथियों को इतनी ताकत दे कि ताउम्र वे उनकी सेवा कर सके। हमेशा की तरह आश्रम वाले जो हमारी ताकत है, जिनकी वजह से सब कुछ यहाँ होता है, वो साथ में खड़े हैं। अभी आपने देखा हजारों लोग इनके साथ में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हर्षोल्लास से ये त्योहार मना रहे हैं। बस परमपिता परमेश्वर से यही मनोकामना है, मनोकामनेश्वर महादेव से, कि इनके जितने भी कष्ट हैं जीवन के वो सब हरें और इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें और शक्ति और ताकत प्रदान करें।